की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह के मामले को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली थी, अब कांग्रेस अटैकिंग मोड में आ गई है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपनी याचिका की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। उदय भान ने भी इसी प्रकार की एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। हालांकि उनकी याचिका और बृजेंद्र की याचिका में काफी अंतर है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से बृजेंद्र की याचिका पर नियमित रूप से सुनवाई हो रही है, अब उदय भान ने भी इस प्रकार की याचिका लगाई है कि उनके मामले को भी हाई कोर्ट में जल्द से जल्द सुना जाए। हम आपको बता दें कि उदय भान महेंद्र सिंह के मुकाबले 2595 वोटों से चुनाव हारे थे। ओडल विधानसभा क्षेत्र जो पलवल जिले के अंतर्गत आता है, वहां बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में उदय भान को 2595 वोटों की हार का सामना करना पड़ा था। यहां उदय भान का कहना है कि वोटिंग मशीनों में काफी गड़बड़ियां हैं और कुछ मशीनों के इक्विपमेंट जल भी गए थे। इस मामले में उन्होंने जब अदालत में याचिका लगाई तो अदालत ने इन मशीनों की जांच के लिए 2,36,000 रुपए जमा करवाने के आदेश उदय भान को दिए थे। उदय भान ने यह राशि जमा भी करवा दी थी और अब उनके मामले में 30 अक्टूबर की डेट सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन उदय भान चाहते हैं कि जिस प्रकार से बृजेंद्र की चुनाव याचिका पर सुनवाई हो रही है, उनकी चुनाव याचिका पर भी इसी प्रकार से सुनवाई हो। अब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में कि बीते साल जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत कम मार्जिन से जो सीटें कांग्रेस ने खोई थी, 1 दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए कांग्रेस ने चुनाव याचिकाएं दायर की थी। लेकिन सभी चुनाव याचिकाएं किस स्टेज पर हैं, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। चर्चा केवल बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका की हो रही है और अब उदय भान ने इस मामले में जल्द सुनवाई की याचिका दायर कर इस मामले को और तूल देने का काम किया है। अगर इसी प्रकार बाकी लोगों ने भी याचिकाएं लगाई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले क्या होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी अदालत की तनातनी के बीच भाजपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर 3-4 सीटों पर उसके खिलाफ कोई फैसले गए तो उसे भारी नुकसान भी हो सकता है। बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर किसी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।